किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह तरह तरह की सब्जियां उगाता था। पर उसकी एक इच्छा थी कि वह ऐसा फल उगाए जिसे खाकर लोग खुश हो जाएं और गांव में उसकी पहचान हो जाए। एक दिन रामू अपने खेत की सफाई कर रहा था, तभी उसे एक पुरानी मिट्टी की मटकी मिली। मटकी में कुछ अजीब सी बीजें थीं। राजा रामू ने सोचा कि शायद ये बीज किसी खास पौधे के होंगे। उसने बिना सोचे समझे उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। दिन बीतते गए और उन बीजों से तरबूज के पौधे उगने लगे। रामू बहुत खुश हुआ क्योंकि ये तरबूज बहुत बड़े और चमकदार थे। जब तरबूज पककर तैयार हो गए तो रामू ने सोचा कि क्यों ना इन्हें गांव के लोगों में बांट दिया जाए। वह सबसे पहले गांव के मुखिया के पास गया और उसे एक बड़ा तरबूज भेंट किया। मुखिया ने जैसे ही तरबूज का पहला टुकड़ा खाया, वह खुशी से उछल पड़ा। मुखिया ने कहा, यह तरबूज तो जादुई है। इसे खाने से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मेरी सारी थकान भी दूर हो गई है। रामू ने बाकी तरबूज भी गांव के लोगों में बांट दिए। जिसने भी उस तरबूज का एक टुकड़ा खाया, वह खुशी से झूम उठा। पूरा गांव खुशियों से भर गया। गांव के लोग रामू का धन्यवाद करने उसके पास आए और बोले, तुम्हारे इस जादुई तरबूज ने हमारे जीवन में खुशियां भर दी हैं। अब इस गांव का नाम जादुई तरबूज का गांव रखा जाएगा। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अपने खेत में और भी बीज बो दिए। वह हर साल इन जादुई तरबूजों को उगाता और पूरे गांव में बांटता। धीरे धीरे इस गांव की खुशियों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से इस जादुई तरबूज का स्वाद लेने आने लगे। इस तरह से जादुई तरबूज का गांव अपनी खुशियों और मिठास से भरपूर जीवन जीने लगा। राजा रामू का नाम भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और वह खुशी खुशी अपने खेत में तरबूज उगाता रहा। जादुई आम का पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग बहुत खुशहाल रहते थे। यह गांव बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था जो गांव वालों के लिए बहुत खास था। ये कोई साधारण आम का पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई आम का पेड़ था। इस पेड़ के आम केवल गर्मी के मौसम में ही नहीं, बल्कि साल भर लगते थे और ये आम बहुत ही मीठे और रसदार होते थे। लेकिन इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जो भी इस पेड़ का आम खाता, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती थी। बस उसे अपनी इच्छा मन में सोचनी होती थी और आम का पहला टुकड़ा खाते ही वह पूरी हो जाती थी। गांव के लोग इस पेड़ का बहुत ख्याल रखते थे। वे इस पेड़ को जादुई आम का पेड़ कहते थे और हर दिन इस पेड़ की पूजा करते थे। लेकिन इस पेड़ का एक नियम था। एक आदमी एक साल में केवल एक ही आम खा सकता था। यह नियम पेड़ ने खुद गांव के बुजुर्गों को सपने में बताया था। गांव में सभी लोग इस नियम का पालन करते थे और अपनी एक इच्छा सोचकर ही आम खाते थे। इससे गांव में सभी की जरूरतें पूरी हो जाती थीं और वे संतुष्ट रहते थे। एक दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी वहां आया। उसने सुना था कि इस गांव में एक जादुई आम का पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है। व्यापारी बहुत लालची था और उसने सोचा कि अगर वह इस पेड़ के सारे आम खा ले तो वह बहुत अमीर बन जाएगा और सारी दुनिया पर राज करेगा। वह व्यापारी पेड़ के पास गया और बिना सोचे समझे आम खाना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक कई आम खाए और हर बार अलग अलग इच्छाएं सोचीं। पहले उसने सोने की इच्छा की, फिर चांदी की, फिर हीरे मोती की। जैसे ही उसने चौथा आम खाया, कुछ अजीब हुआ। पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं और वह सूखने लगा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ ने अपना जादू खो दिया था और उसकी सभी इच्छाएं भी हवा हो गईं। गांव के लोग यह देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। उन्होंने उस व्यापारी को गांव से बाहर निकाल दिया और फिर से पेड़ की पूजा करनी शुरू की ताकि वह फिर से हरा भरा हो सके। कुछ महीनों बाद पेड़ पर फिर से हरे पत्ते आ गए और आम लगने लगे। लेकिन इस बार गांव वालों ने यह तय किया कि वे और भी ज्यादा सावधान रहेंगे और कभी भी लालच में नहीं पड़ेंगे। इस तरह जादुई आम का पेड़ फिर से गांव की खुशियों का कारण बन गया और सब लोग खुशी खुशी अपने जीवन में संतोष के साथ रहने लगे।